आज के युग में धर्म का प्रसार प्रचार बहुत ज़्यादा हो रहा है और हम देखते हैं जहाँ सत्संग होते हैं, कथा वार्ता होती है, खूब लोग भीड़ की भीड़ पहुँच जाती है, हजारों भाई पहुँच जाते हैं। कुंभ के मेले में करोड़ों लोग पहुँच जाते हैं। जहाँ देखो वहाँ धार्मिक मंदिरों में सब जगह भीड़ ही भीड़ है। लेकिन एक दुख होता देखकर हमारे चरित्र में कोई बदलाव नहीं आया। खूब सत्संग करते हैं, खूब तीर्थ यात्राएं करते हैं, सब कुछ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन हमारा व्यवहार वही रहता है। हमारे मन में शांति नहीं है, टेंशन है। इतना धर्म करने पर भी हमें शांति नहीं, हमारे चरित्रों के बदलाव नहीं आया, हमारा व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? धर्म का प्रसार प्रचार कम नहीं हुआ, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, कोई भी धर्म हो, सब में खूब तरक्की हो रही है, खूब तरक्की हो रही है, लेकिन मनुष्य में बदलाव नहीं है। स्वभाव बहुत ज़्यादा खराब होता चला जा रहा है। कारण ये बाहरी दिखावा तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन आंतरिक नहीं हुआ। बाहर तो खूब दिखावा है, बहुत अच्छे धार्मिक हैं, सब कुछ हैं, मंदिरों बनवा दिए, सैकड़ों मंदिर बनवा दिए, सैकड़ों मस्जिदें बन गईं, लेकिन आचरण नहीं बदला, हमारा व्यवहार नहीं बदला। कारण एक ही है, बाहर तो हमने बहुत कुछ किया, अंतर में कुछ भी नहीं रहा। एक कथा आपने सुनी होगी, अक्सर सुनी होगी आपने। पांडवों ने विजय प्राप्त करने के बाद विचार किया कि तीर्थ यात्राएं करें हमें, हमसे बहुत सी हत्याएँ हो गई हैं, तीर्थ यात्राएं करें, इससे हमारे पाप कम हो जाएंगे। भगवान कृष्ण से कहा कि ऐसे विचार हमारा है कि हम तीर्थ यात्राएं करें हमें, इससे हमारा मन पवित्र हो, हमारे विचार, हमारे पाप कम हो। भगवान कृष्ण कहा बात बिल्कुल ठीक, करना चाहिए। चलने को भगवान कृष्ण ने कहा भाई एक काम मेरा कर देना, जहाँ भी तुम स्नान करो, एक तुम भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम भी इसी स्नान करा देना वहीं पर जाकर। बोले तुम ही ले ली। जहाँ जहाँ गए, जिस तीर्थ में गए, जहाँ स्नान किया, तुम्ही को स्नान कराया। लौट करके पांडव पुनः हस्तिनापुर आ गए। भगवान कृष्ण ने कहा तीर्थ यात्राएं पूरी हो गई, यहाँ हो गई सब, मैं तुम्ही को स्नान कराया, ना कराया था, और तुम्ही को तोड़ा। क्या चक्के देखो, ऐसे कड़वी कड़ी बनी थी, जैसी कड़वी थी वैसी रहेगी। उन्होंने कहा भाई ये तो कड़वी रहेगी, इसके पाप कम हुए नहीं, इसे मिठास आया नहीं। बाहरी स्नान से बाहर तीसरा काम चलता नहीं है। स्नान तो हमारे मन का हो जाए। घर में पानी गंदा आ रहा है, अपने नल को मांजे धो में, पानी साफ नहीं होगा। पानी टंकी में गंदा भरा है, टंकी सब पानी साफ हो जाए, सब में पानी साफ आ जाएगा। ऐसे ही हमारे मन पर तो प्रभाव पड़ा नहीं उसका। सही धोते फिरे दुनिया भर में, मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए हमारा व्यवहार नहीं बदला, हमारी वाणी नहीं बदली, हमारा आचार नहीं बदला, सब बाहर ही बाहर रह गया। हमारे गुरु महाराज सोचा भाई ये आवश्यक ये है कि आंतरिक साधना कोई ऐसी हो जिससे हमारा मन शुद्ध हो,
हमारे विचार शुद्ध हों। इंद्रियां गलत काम करती हैं तो दोष इंद्रियों का नहीं है, दोष मेरे मन का है। ये तो मशीनें हैं, जैसा काम कराओगे आप कर देंगे। आंखें देखने के लिए हैं, लेकिन इनमें भेद पैदा कर दो, जे मेरा है जे पराया है। मेरे से प्रेम है, गैर से तो विरोध है। अरे आंखें देखने के लिए थी, सबको देखती, उस अच्छा बुरा क्या था, लेकिन मेरे मन में भरा था ये मेरा है ये पराया है। आंखें वही देखती, ये मेरा है पराया। जब आंख का सहज काम देखना था, लेकिन मन से प्रभावित है, मन बुद्धि और अहम से प्रभावित है। अहम यहाँ की प्रकृति से प्रभावित है। जब तक प्रकृति में हम रहेंगे तब तक मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहम प्रकृति से संबंध रखेगा। प्रकृति में पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए ये ज्ञान काम नहीं कर पाती। यदि मेरे मन, बुद्धि, अहम का संबंध आत्मा से हो जाए, जिसमें पूर्ण ज्ञान है, जिस शांति है, जिसमें आनंद है, तो ये इंद्रियां भी मेरी जितने भी हैं सहज में सारे काम ठीक करेंगी। मेरी आंखें देखेंगी नहीं, देखेंगी खाली, विभाजन नहीं करेंगी मेरा है ये पराया है। मेरी आंखों में देखना है, सबको देखना है, सबको देखना है। वायु क्यों पवित्र है? क्यों? वायु में भेद नहीं है। वायु फूलों के ऊपर निकलती है, खुशबू भर जाती है, लेकिन छोड़ देती है वहीं, साथ नहीं ढोती। नाली को भी निकलती है, बदबू भरती है, लेकिन छोड़ देती है। वायु में न सुगंधी है न दुर्गंध, कुछ भी नहीं, पवित्र, आवश्यक है लिए। ऐसे ही लेकिन मैं जब पकड़ लेता हूँ ये मेरा है ये पराया है, इसे मेरा लाभ है, इसे मेरा लाभ नहीं है। इस तरह से मेरा मन जो इन चीज़ों पकड़ लेता है, और यही भेद का कारण होती है। यहाँ से विषय ये समस्या पैदा होती हैं, हमें विकार पैदा होते हैं, घृणा पैदा होती है, राग द्वेष पैदा होते हैं। इन्हीं केवल विचारों से आकर हम उसको फंस जाते हैं। मेरे बड़ा सुंदर उदाहरण मेरे सामने है। एक महात्मा थे, उनके बहुत शिष्य थे। उस महात्मा किसी ने कत्ल कर दिया। शिष्य ने विचार किया कि भाई कत्ल किया है तो उसका भी कत्ल होना चाहिए जिसने किया है। भाई नियम यही कहता है कि जैसा उसने किया है वैसा होना चाहिए। एक भाई ने कहा कि मैं ये काम करूँगा, मैं उसे मारूँ। और वो उस तलाश में लड़ने लगा, वो छिप गया कहीं जाकर, तलाश में था कब मिलता है, कब मैं उसे मारूं। देखता देखता एक बार कहीं पर उसने पकड़ लिया, उसे दबोच लिया, चाकू अपना कटार निकाल ली मारने के लिए। उस भाई ने जिसने कत्ल किया था उसने थूक दिया उस भाई के ऊपर, उसे मारना चाहता था। उसने कटार अपनी जेब में रख ली, छोड़ दिया उसे। उसने पूछा, भाई तुम मुझे बहुत दिन से मारने डोल रहे थे, आज तुमने मुझे पकड़ भी लिया, तुमने कटार भी निकाली मुझे मारने के लिए, मार सकते थे, फिर ये तुमने कटार क्यों रख ली? भाई देखो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुमसे दुश्मनी नहीं है मेरी कुछ। तुमने मेरे गुरु को मारा था इसलिए मैं तो मारना चाहता था, लेकिन तुमने क्या किया कि मैं वो थूक दिया,
मुझे क्रोध आ गया, क्रोध में नहीं मारूंगा मैं, ये मेरा पाप हो जाएगा, क्रोध में नहीं करूंगा काम। ऐसे ही हम उस बात पर पकड़ जाते और गलत काम करते रहते हैं, परिणाम दुख अशांति। इंद्रियां समता में आ जाए मेरी, राग है न द्वेष है न घृणा है सभी से, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान, चाहे अच्छा काम करता है चाहे खराब काम करता है। न मुझे खराब से घृणा करनी है, न मुझे ऐसे प्रेम करना है। मुझे उस अवस्था में जाना है जहाँ न मेरे लिए खराब और अच्छा कुछ भी नहीं हो, सब में समानता हो जाए। खराब आदमी हमसे घृणा करते हैं, भाई तुम घृणा क्यों करते हो? अरे वो देख रहा है कबीरा तेज झोंपड़ी गलकटियों के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों उदास, तू क्यों परेशान है? भाई गलत काम कर रहा है, वो देख रहा है, दंड देगा उसे। तू क्यों परेशान है, तू क्यों परेशान होता है? तू अपना काम कर, तुझ में समता भाव आ जाए सबके लिए। जैसे मैंने कहा वायु समता है। एक बार स्वामी शंकराचार्य जी, जगत गुरु शंकराचार्य जी गंगा स्नान कर निकल रहे थे। शिष्य लोग आगे चले बचाते थे, हटो हटो गुरु जी आ रहे, हटो हटो हटो, कोई छू न जाए उन्हें। गंगा स्नान करके आए हैं, कोई उनको स्पर्श न कर जाए, हटा रहे थे। इतने में चांडाल आकर टकरा गया उनसे। शंकराचार्य भौं टेढ़ी होंगी, तुम देखा नहीं गंगा का स्नान करके आया, तुम छू लिया मुझे? उसने कहा महाराज क्षमा करें, जिस गंगा में स्नान आपने किया है मैंने उसी में स्नान किया है, गंगा ने तो भेद नहीं किया कि तू चांडाल है कि तू ब्राह्मण है, उसने कोई भेद नहीं किया। जिस वायु में सांस आप रहे उसी मैं ले रहा हूँ, वायु भेद नहीं कर रही, फिर आप भेद क्यों करते हैं? आप महात्मा हैं, समदृष्टि होनी चाहिए, फिर आप भेद क्यों करते हैं? मैं चांडाल हूँ कि आप ब्राह्मण हैं, मैं तुम्हें छू लिया। क्षमता वहाँ, हाँ खुलेंगे शंका, जहाँ बात ठीक है, गलती मेरी है, वो क्षमता नहीं रही। पवित्र समझता हूँ, दूसरे को अपवित्र समझता हूँ, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, सत्संग जाता हूँ, अरे ये तो खराब निकृष्ट है। नहीं, मेरे मन में किसी द्वेष नहीं होना चाहिए, समता में आओ, समता में आओ। क्यों? 3 वृत्तियाँ लिखी हैं, दैववृत्ति, आशीवृत्ति, मानवी वृत्ति। मनुष्य जो है मानवी वृत्ति में है। मनुष्य अच्छे काम करता है, लोग कहते हैं देवता है, देवता पुरुष है। खराब काम करता है, अरे दैत्य है, दानव है, असुर है। ये दोनों वृत्तियां हैं, मनुष्य में कोई वृत्ति नहीं है। परम पूज्य पढ़े उस उदाहरण देते थे, लकड़ी का तख्ता पानी पे तैरता है, स्वभाव तैरने का। सोना रख दिया आपने, डूब जाएगा, लोहा रख तभी डूब जाएगा। ये नहीं सोने डूबा नहीं, सोने डूब जाएगा। ऐसे ही हम मानव व्यक्ति के हैं। मनुष्य होना बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है। ये मनुष्य होना बहुत ऊंची बात है, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं हो, न अच्छी हो न खराब हो, न अच्छे से बंधा है न खराब से बंधा है, वो मानव व्यक्ति है। और हमें आपको मानव शरीर मिला है, हमारा धर्म यही है, हम मानव व्यक्ति पैदा हो जाए, सबका सम्मान, सबसे मीठा बोलना, सबका भला चाहना। इसमें कोई भेद नहीं करिए, मेरा ऐसे इसका भला हो जाए, खराब दुश्मन है उसका बुरा हो जाए, नहीं नहीं, सबके लिए, सबके लिए मेरा दिल खुला रहे। ये हमारे गुरु महाराज का विचारधारा थी, परम पूज्य पंडित की विचारधारा थी कि सबके हृदय समान खुल जाएं, सबके लिए।
आप रामा सत्संग परिवार के ही प्रेम करते हैं तो आप सीमा बन रही हैं अभी। जैसे आप बच्चों को प्रेम करते हैं अब ये भी परिवार आपका है, जहाँ सबके लिए है खुला दिल आपका, वो महानता आपकी है, मानवता है। गुरु महाराज ने वही कहा, सीमाएं मत बांधो, सीमाएं से आगे जाओ, इन बत्तियों से आगे जाओ। मानवी बत्ती पैदा हो तब ये जीवन सुंदर हो जाएगा, सबके लिए हो जाएगा, सबके लिए हो जाएगा। ये धर्मवान व्यक्ति थे, विचार किया कि धन को किसी अच्छे काम में खर्च कर दूं जहाँ सबका भला हो। उन्होंने मंदिर बनवा दिया बहुत अच्छा। देखा भाई इसमें हिंदू तो आते, मुसलमान नहीं आते, ये सबके लिए नहीं हुआ, जाति विशेष के लिए हो गया। उन्होंने एक अस्पताल खोल दिया, सब आते हैं, सब आते हैं, सबका इलाज होता है। ऐसे ही हमारा सबके लिए खुल जाए, वो चीज़ महानता की है। जो महानता वही है जहाँ सबके लिए हमारा हृदय खुल जाए, सबके लिए प्रेम हो, द्वेष राग ये न मेरे हृदय में न हो, खराब विचार किसी के लिए भी न हो, सबके लिए प्रेम हो, सबके लिए भला हो, ये मेरे हृदय में भर जाए, वो मानवी बत्ती है। और वही वास्तव में महात्मा है, वही वास्तव में संत है, वही वास्तव में महान है, जिसका हृदय सबके लिए खुला है। और यही विचार गुरु महाराज का था, हमें महानता आ जाए। उसी को उन्होंने कहा कि भाई जब तक अंतर नहीं धुलेगा ये चीज़ आवेगा नहीं। मेरे मन में तो भेदभाव रहेगा, लेकिन जब मेरा मन धुल जाएगा ये सारे विकार निकल जाएंगे, सबके लिए समता भर जाएगी, सबके लिए प्रेम भर जाएगा, सबके लिए अच्छे विचार भर जाएंगे, और ये जीवन जो मुझे मिला है मनुष्य का, मेरा दिन सार्थक हो जाएगा। जीवन सार्थक करने के लिए गुरु महाराज ने साधना दी, हमारा आपका जीवन सार्थक हो जाए, सबके लिए खुल जाए, सबके लिए खुल जाए, सबके लिए समानता आ जाए, न राग हो, न द्वेष हो, न घृणा हो, सबके लिए प्रेम हो, वो चीज़ हमारे गुरु महाराज ने दी है। हमारा आपका फ़र्ज भी यही है, इसे अपने जीवन उतार हैं। सत्संग केवल कहने के लिए नहीं रह जाए, बल्कि इसे अपने उतार के देखें। परम पूज्य पंडित महाराज ने संतों की वार्ता लिखी है, उसने यही दिखाया है कि मैंने सत्संग कितना अपने उतारा, कितना मैंने उसे अपने व्यवहार में उतारा। और वास्तव में सत्य यही है, ये सत्संग जो हम आप कर रहे हैं, इसमें जो चीज़ प्राप्त हो रही है सबके लिए हो, सबके लिए हो जाए, विशालता में हृदय में आ जाए, तब हमारा जीवन सफल होगा और हमारे गुरु महाराज का उद्देश्य भी सफल होगा, जो हम में चीज़ भरती जाए।